हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्नीकी बॉट्स। वेलकम ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। आई वेलकम यू ऑल टू स्नीकी बॉट्स। तो आज मैं आपको एक हमारा फर्स्ट पॉट बताने वाला हूं और उसके मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स बताने वाला हूं 2017 से लेके अक्टूबर 2020 तक का। ये मैंने जब लास्ट बैक टेस्ट किया था इसको तब तक का है। मैं ये भी बता देता हूं कि जैसे अगर मैं अपने बैक टेस्टिंग पे जाऊं तो मैंने बहुत बैक टेस्ट करे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे फाइल इंसर्ट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बैक टेस्ट करे हुए हैं मैंने। और इसके अंदर बहुत वेरिएशंस करके बैक टेस्ट करा है, तो उसके अंदर से जो बेस्ट बॉट मुझे मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वेबसाइट है स्टॉक मॉक, आप भी जाके इस पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। आई डोंट नो मुझे वेबसाइट का नाम लेना चाहिए था या नहीं, बट आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट हियर। तो यहाँ पे आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखो, दो चीजें, एक चीज तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक है कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या लगे हुए हैं और दूसरा है इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट्स की। इसके पीछे जो कंसेप्ट्स लगे हुए हैं ना यार, वो एक्चुअली ऑप्शंस के कंसेप्ट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने में मुझे काफी टाइम लगेगा, मतलब 20-25 घंटे का पूरा कोर्स बनाना पड़ेगा वो समझाने में। तो जो बॉट्स अपन यूज करने वाले हैं उसका जो मेन फंडा है वो यही है कि यार वो दिमाग मैंने लगा लिया है और उसके थ्रू मैंने बेस्ट बॉट्स निकाल लिए हैं। तो अब वही मैं B2C दे रहा हूँ, मतलब B2C मतलब मैं क्लाइंट्स के लिए वो दे रहा हूँ। तो ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं 2017 तारीख से 2020, लगभग 4 साल के रिजल्ट्स हैं। एग्जैक्टली 4 साल नहीं है। हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं 10 बजे और 2:30 बजे के आसपास हम मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो आई वेलकम ऑल एंड लेट अस सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक लॉट का इन्वेस्टमेंट है। ये देखो 20 जो है, ये 20 जो है ये एक्चुअली में अभी 25 हो गया है। मतलब ये एक लॉट है बैंक निफ्टी का। ये कुछ होते हैं फंडे एक लॉट। एक लॉट जो होता है वो एक तरह से समझो 25 शेयर्स हैं, बट एक्चुअली शेयर्स नहीं होते, उसको हम लॉट ही बोल देते हैं। उससे भी हमको ज्यादा मतलब नहीं है। उसका जो परचेज प्राइस होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कितना पड़ेगा। जैसे जीरोधा में अगर हम जाएं और यहाँ पे हम मार्जिन कैलकुलेटर में जाएं, तो पहले हम ये समझ लेते हैं हमको स्ट्रेटेजी को चालू करने में कितना हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें हम अगर बैंक निफ्टी डालते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर मैं अभी लगभग चल रहा है 32,700 के आसपास चल रहा है, डोंट नो। तो अगर मैं इसके कॉल को सेल करता हूँ, ये देखो 25 जो क्वांटिटी है, ये इसके लॉट साइज 25 है इसकी। देखो अगेन वो क्या चीजें हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा इतना ज्यादा। तो ये जो टोटल मार्जिन है 165,340 आ रहा है। बट एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इसका आधा हो जाता है। ठीक है। तो 165,340 का आधा लगभग होगा 80,000 के आसपास हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली थोड़ा वेरी करता रहता है ये मार्केट के हिसाब से भी, बट हम मान के चल रहे हैं 80,000 के आसपास आपको ये होना चाहिए अकाउंट में, तब आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा बॉट अभी चल रहा है, ये बॉट चल रहा है मेरा एलाइस ब्लू। ये अभी रोज का डेटा फीड कर रहा है। ये देखो अब अपडेट हो रहा है डेटा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इसने ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर दिए थे। अभी ये प्रॉफिट चल रहा है इतना, और ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, ऑब्वियसली छोटा सा प्रॉफिट है, बट पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डैशबोर्ड पे जाके। तो मेरा अकाउंट में जो पैसा पड़ा था आज सुबह वो था 110, मतलब 1.1 लाख। उसमें से भी 45 बचा हुआ है। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो लगभग हुआ अपना एक में से 35 गए तो 65,000 के आसपास। तो अराउंड मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप 80,000 के आसपास अकाउंट में रखो, जिससे अ, वो ट्रेड्स हो ही जाएंगे। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ 1 लाख के आसपास आप अकाउंट में रखो 1 लॉट के लिए। तो ये एक बेसिकली ये फंडा है कि एक लॉट के लिए हमको 1 लाख रुपए चाहिए होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या हैं। तो पहली बात तो टोटल 4 साल नहीं हुए, 4 साल से कम है। ओवरऑल प्रॉफिट ये है इसका एक लॉट का। एक लॉट का गेन मतलब क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, अराउंड 80,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट था। मैं वापस से बताता हूँ, ये वेरी करता है एक्चुअली जो मार्केट होता है उसके हिसाब से। बट आप इसको मोटा मोटा 1 लाख पकड़ के चल चलो कि 1 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट था, तो उसका जो प्रॉफिट है 4 साल का वो इतना है। यहाँ पे है ना पर मंथ का दे रखा है, ये मैंने आपको शेयर कर रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने शेयर कर रखा है पूरा फाइल। तो मैं समझा देता हूँ फाइल को रीड कैसे कर रहे हैं हम। तो ये 2017, 2018, 2019, 2020, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरे मंथ्स हैं। ये पूरे साल का प्रॉफिट है। 2017 में 50,000, 2018 में 1,50,000, 2019 में 1,12,
2020 में 2 महीने का बैक टेस्ट नहीं है, इसका भी आधा ही है, 12 तक का ही है, 12 तारीख तक का, बट फिर भी प्रॉफिट है, 1,24,000 के आसपास का प्रॉफिट है। इसमें ऐसा नहीं कि हर मंथ प्रॉफिट में गया, इसमें कुछ मंथ लॉस में भी गए, ये मंथ लॉस में गया है, ये मंथ लॉस में गया है, ये मंथ लॉस में गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बॉट गारंटीड आपको प्रॉफिट देगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, ओवर ए लॉन्ग टर्म ये आपके पैसे को हर साल लगभग डबल कर रहा है। अगर आप देखो, मतलब यहाँ पे 50,000 इसलिए बिकॉज लॉट साइज भी कम रही होगी, या फिर अगर आप एवरेज देखो तो 4 साल में अगर इसका 4,40,000 हो रहा है तो हर साल का 1.1 लाख हो ही रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट है अपना 80,000 पे, तो वो हर साल में पैसे को डबल कर रहा है। मैं इन सब की मीनिंग समझा देता हूँ आपको। एवरेज एक्सपायरी प्रॉफिट, एवरेज डे प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस। पहले ये बात कर लेते हैं मैक्सिमम लॉस की, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से दिक्कत होती है ना। तो मैक्सिमम लॉस 13,000 रुपए का हुआ है एक दिन में, और एक हमको ये चीज देखनी है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ये है 25,000। मैं इन दोनों के मतलब आपको समझा देता हूँ। देखो आपके अकाउंट में मान लो आज 1,10,000 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में। तो एक दिन का अगर मैं सोचूं कि मैं सुबह बॉट चालू करूं और सो जाऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मतलब एक्चुअली बॉट मुझे भी चालू नहीं करना, वो अपने आप कोड करेगा। तो मैं ये देख सकता हूं कि मेरा मैक्सिमम लॉस 13,000 का हो सकता है दिन में। ठीक है, तो मतलब मेरा जो अमाउंट है अगले दिन हो सकता है कि 97,000 रह जाए। ये एक दिन का है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है? 25,000 का मतलब कि जैसे मान लो अपन ने इन्वेस्ट किया किसी दिन इस पॉइंट पे, ये टाइम है, ये अपना अकाउंट वैल्यू है। तो आपका अकाउंट वैल्यू ऐसे धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, थोड़ा ऐसा भी होगा, थोड़ा ऐसा भी होगा, ऐसे आपका अकाउंट वैल्यू चलेगा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब क्या हुआ? किसी भी टॉप मोस्ट पॉइंट से वो कितना नीचे जा रहा है। मतलब जैसे यहां से हम बात कर सकते हैं इस लेवल से इस लेवल तक, या इस लेवल से इस लेवल तक, मतलब ये कितना नीचे है या फिर ये कितना नीचे है, जो भी नीचे आ रहा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हुई है वो 25,000 है। मतलब मान लो आपने इन्वेस्ट किया था 2020 की स्टार्टिंग में, तो ये आपका प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट, फिर ये लॉस हुआ। लेकिन अब ये लॉस के अंदर भी प्रॉफिट हो गए होंगे और लॉस हो गए होंगे ना, तो इसके अंदर हो सकता है कि 25,000 का लॉस हो गया हो और फिर 20,000 का वापस से प्रॉफिट हो गया हो। समझ रहे हो? लगभग 5,000 है। तो फंडा ये है कि जैसे आपका 1 लाख का अकाउंट था, वो इंक्रीज होकर धीरे धीरे मान लो बढ़ के 1,60,000 हो गया, और फिर आपका ड्रॉ डाउन हो गया। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में तो 13,000 था, एक दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, ऐसे, और फिर वापस से आपका ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ सकता है, फिर वापस ऊपर जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना नीचे गया यहाँ से? 25,000 नीचे गया। मतलब ये कितना अमाउंट हो जाएगा? 1,35,000 अमाउंट हो जाएगा। मोटा मोटा ये समझना है। अब कुछ लोग अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपने इस पॉइंट पे एंट्री किया होता तो आपके पहले मंथ में ही लॉस हो जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 1 लाख मान के चलो अकाउंट आपको शुरू करना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपने जिस दिन एंट्री किया, मान लो उसी दिन आपको लॉस होना चालू हो गया। आपने मान लो इसी 80,000 के अमाउंट से, आपने जो लॉट के लिए चाहिए मिनिमम अमाउंट, जो लगभग 80,000 है, उसमें आपने एंट्री किया, आपको लॉस होना चालू हो गया, तो आपके ऑर्डर्स लेने बंद हो जाएगा वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट में रखो, जिससे आपको लॉस भी हो रहा है तो वो ऑर्डर्स लेता रहेगा, वापस से ऊपर आ ही जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 लाख आप चालू करो। आगे हम बात करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हुआ है 23,000 एक दिन में। एवरेज डे का प्रॉफिट 474 है। इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूं मैं। किसी दिन आपका लॉस होगा, किसी दिन आपका प्रॉफिट होगा। टोटल लॉस और प्रॉफिट सब मिला के, जैसे मान लो 100 दिन के लॉस और प्रॉफिट अगर हम देखें 100 डेज के, अगर हम सब मिला लें 100 दिनों के, तो 100 दिनों में आपका अमाउंट हो जाएगा 47,400। ये इसका मतलब है। तो एक्चुअली 4 साल में जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज होते हैं वो लगभग कितने होते हैं वो समझा देता हूँ। एक वीक में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, और 5 दिन अपना मार्केट खुला रहता है। तो अगर हम बात करें 5/7 हो गया हर वीक का, मतलब 5 7 में से 5 दिन ट्रेड हो रहा है, इंटू हम 365 कर देते हैं, तो ये लगभग 7 5 जो 35 हो जाएगा, लगभग 250 दिन के आसपास आपकी ट्रेडिंग होगी। तो अगेन हम अगर ऐसे कैलकुलेट करें कि 250 इंटू 474, तो 250, ये 250 क्या है? डेज। 474 क्या है? रोज का प्रॉफिट लॉस। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन गया 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 474। ये वापस से काटो, 4 1 जा 4,
4 टू जा 8, लगभग 120 के आसपास। तो वापस से आ गया अपना 1,20,000 के आसपास साल का रिटर्न है, जो ये दिखा भी रहा है। लगभग अगर आप देखोगे 4 साल का रिटर्न ये है 1.1 लाख के आसपास। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सब कुछ एक ही तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। इसका मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज, एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज। इसका मतलब है कि जिस दिन लॉस हुआ उस दिन एवरेज लॉस, जिस दिन भी लॉस होगा उनको अगर हम कैलकुलेट करें केवल, जैसे मान लो हमने 100 दिन पकड़े, 100 दिन में से 30 दिन हमको लॉस हुआ, इनको अगर हम टोटल करें सबको, कितना लॉस हुआ हमको टोटल, इसमें हमने प्रॉफिट नहीं पकड़ा, इसमें हमने क्या पकड़ा? केवल लॉस। तो अगर हम लॉस को टोटल करेंगे और उसको हम डिवाइड बाय 30 करेंगे तो टोटल तो अपने पास 1220 आ जाएगा। ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट ऑन विंडेज हुआ अपन को 1314। तो ये बराबर ही क्वांटिटी है लगभग, एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस बराबर ही हो रहा है। फिर हमको प्रॉफिट कैसे हो गया? हमको प्रॉफिट इसलिए हो गया बिकॉज हमारे जो लॉस के दिन है वो 33% है और जो विन के दिन है वो 66% है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको लॉस होगा ही नहीं, आपको हर 3 दिन में से लगभग ऑन एन एवरेज 2 दिन प्रॉफिट होगा और 1 दिन आपको लॉस होगा। और ये लगभग बराबर है, 2 दिन जो प्रॉफिट होगा लगभग 1300 रुपये लिखा हुआ था, एवरेज जो है ये 1200 रुपये लिखा हुआ है। तो हर 3 दिन में आपको लगभग 1300 1200 अगर आप काटोगे इसको तो 2600 का प्रॉफिट हो गया, 1200 का लॉस हो गया, मतलब आपको लगभग 2400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हर 3 दिन में। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हर 3 दिन में अगर 2400 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2400 हो गया क्या? सॉरी, ये 1400 हो गया, सॉरी, 2600 माइनस 1200, 1400 हो गया। तो अगर हर 3 दिन में आपको 1400 का प्रॉफिट हो रहा है तो वापस से अपने साल के 250 दिन हुए, तो 250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1400, ये अपने पास प्रॉफिट आना चाहिए था। लेकिन जरा ये भी अपने पास 1 लाख के आसपास आ रहा है, क्या आएगा ही? मतलब ऑब्वियसली मैथमेटिक्स कभी गलत होगी ही नहीं, सीधी सी बात ये है। तो अब इसको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। तो 3 1 जा 3 3 कितने जा 3 8 जा 24, कितना बचा? 10 बचा, तो 83 के आसपास हो गया। 83 इंटू 14 कर लो, डबल जीरो तो पहले ही लगा लो। और अब मुझे टेबल्स तो याद नहीं है 14 की, तो कर लेते हैं 83 इंटू 14 करके देख लेते हैं। 4 3 जा 2, 1 कैरी 1, 8 4 जा 32, 33 इंटू 3 8 2 6 8 9 10 11। तो ये अपने पास आ गया, मतलब 1,16,200, मतलब वही घुमा फिरा के 1,10,000 1,20,000 के आसपास आपको साल का प्रॉफिट हो जाएगा ऑन एन एवरेज। तो मेरे हिसाब से टेबल क्लियर है, वही बता रहा है एवरेज ईयरली प्रॉफिट आपको 1,20,000 के आसपास है। ठीक है। अब ये टोटल एक्सपायरीज मतलब कितने दिन ऐसे हुए जब मेरा कोड एग्जिट नहीं हुआ और एंड तक मार्केट में चला है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2:30 बजे का, तो कभी कभी क्या कोड पहले ही एग्जिट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जिट टाइम 2:30 बजे है, यहाँ पे भी 2:30 बजे है, बट ये एग्जिट कब हो गया? ये 10:46 पे ही एग्जिट हो गया। यहाँ पे 13:26 और 10:15 पे एग्जिट हो गया। तो कभी कभी हो जा रहा है, कभी कभी पूरा जा रहा है एंड तक। ये सफेद है ना, ये पूरा जा रहा है एंड तक, इसमें एंड तक गया है वो। ये जो लाल है वो है कि 10:40 पे एग्जिट हो गया, 10:11 पे एग्जिट हो गया, 2 मिनट में एग्जिट हो गया, ये लॉस हो गया अपन को। पूरा जाएगा तो आप देखोगे जनरली प्रॉफिट होगा। जो भी मैं ये जो बिल्कुल सफेद वाली लाइन रहेगी ना उसमें जनरली प्रॉफिट्स रहेंगे ही रहेंगे, पूरा जाएगा जब। ठीक है। इसके यहाँ पे छोटा सा लॉस है। इसके अंदर की चीजें क्या हैं वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि मेरा मेन वीडियो एक्सप्लेन करना स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग है। वो बनाऊंगा मैं बाद में, ऑप्शंस की वीडियोस कैसे काम करते हैं। तो आई होप ये टेबल तो क्लियर हो गई पूरी की पूरी। टोटल लॉट्स का मतलब क्या है? आप देखोगे यहाँ पे हमने दो चीजें करी हुई हैं। जैसे मैं आपको मेरे कोड में दिखा देता हूँ, जो मेरा कोड अभी रन हो रहा है। यहाँ पे मेरे 2 ऑर्डर्स एक साथ प्लेस हुए हैं, ये कंप्लीटेड ऑर्डर हैं। ये मैंने कोड को 12:34 पे चालू किया था, 12:30 के आसपास। तो ये 2 ऑर्डर्स हमेशा चलते हैं, 2 लॉट्स हम एक साथ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये अभी चल रहा है 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं यार ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरा मार्जिन कितना था सुबह जब मैंने शुरुआत किया। तो ये मेरा 1,10,000 के आसपास अकाउंट था। ये मैं समझ नहीं पा रहा कैसे दिखाऊंगा, बट इतना विश्वास करके चल चलो कि 1,10,000 के आसपास अकाउंट था, जिसमें से 45 अकाउंट में बचा हुआ है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ फर्दर ट्रेडिंग के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इतना पैसा बचा के रखें, मतलब 1 लाख से चालू करें। वो मैंने समझा दिया क्यों, बिकॉज कभी ड्रॉ डाउन हो सकता है तो आपका कोड बंद हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। ये है रिटर्न टू एमडीडी रेशियो। इसका क्या मतलब होता है? एमडीडी का मतलब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। तो रिटर्न टू एमडीडी का मतलब क्या है? 4.78। मतलब एक तरह से अगर हम रिटर्न्स को डिवाइड करें
मैक्सिमम ड्रॉ डाउन से, तो ये रेशियो आपका आता है 4.78। ये साल का है, पर ईयर है ये। मतलब कितना लॉस होगा मैक्सिमम और कितना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, उसकी जो रेशियो है वो 4.78 है। मतलब एक तरह से अगर आप ये मान रहे हैं कि मेरे को तो यार मेरा अकाउंट ना किसी पॉइंट से 10,000 नीचे गया, इसका मतलब आप ये रख के चलो कि साल में 50,000 ऊपर जाएगा वो। मतलब 4.78 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैक्सिमम लूसिंग स्ट्रिक 6 दिन की है, मतलब मैक्सिमम 6 दिन तक कोड ने लॉस दिया है। मतलब कभी 3 दिन लगातार लॉस दिया होगा, कभी 2 दिन दिया होगा। तो मैक्सिमम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 दिन से ऊपर लॉस हुआ। ऐसा नहीं कि 10 दिन तक लगातार लॉस हुआ। और ये 6 दिन का लॉस मिला के ही 23,000 हुआ है, मतलब 25,000 हुआ, ये जो 25,000 है वो दिखा दूंगा मैं आपको डेटा। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक 15 दिन की रहेगी, कि 15 दिन लगातार इसने प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे रहा होगा वो 15 दिन के आसपास का। अब हम डेटा की बात कर लेते हैं। जैसे ये 2017 का फर्स्ट वीक है, ये हर वीक का डेटा है। ये लाल है, लाल मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है, ये हरा है मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2,500 का लॉस हो गया, 2,500 का लॉस हो गया, 1,200 का प्रॉफिट, 999 का लॉस। तो मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आ गया अपना इस वीक। फिर अगर मैं बात करूं अगले वीक का 12 जनवरी 2017 से, तो नेट प्रॉफिट 1632 है। इसमें भी किसी दिन लॉस हुआ होगा, बाकी दिन प्रॉफिट हुआ। फिर ये भी हरा है, मतलब इस दिन ये वीक भी अपन को प्रॉफिट हो गया। इसमें 2 दिन लॉस के गए और ये अपने प्रॉफिट हो गए। तो ये अपना नेट प्रॉफिट 2689 है। और ये वापस से जनवरी का लास्ट वीक है, जिसमें अगेन 4 दिन ही हुए या 5 दिन हो गए। तो ये लॉस बाकी सब प्रॉफिट मिला के अपना ये प्रॉफिट हो गया। तो पहले हम केवल जनवरी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फरवरी चालू हो गया, इसको हटा देते हैं। ये भी फरवरी वाला चालू हो गया, तो हम जनवरी के कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम जनवरी की कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि -4526 कर लो, फिर 1632 ऐड कर लो, फिर 2689 ऐड कर लो, फिर 2706 ऐड कर लो, फिर अब ये जो है इसमें से मैं अच्छा ये भी है 2706 हो गया। 2250 में से ये ले लो बस 23, 30, 31, क्योंकि फिर तो फरवरी का महीना चालू हो जाएगा। तो ये 1119, 24 और 880, लगभग ये 2,000 के आसपास हो जाएगा लॉस। तो ये माइनस कर दो 2,000। तो एक बार इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा लगभग, इनको तो 0 0 कर लो। तो ये हो जाएगा लगभग 27 और 26 लगभग हो गया 53, और 53 और 16 हो गया 9 और 69, और इसमें से माइनस कर लो 45 और 20 मतलब कि 65। तो मतलब इसमें कुछ खास प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, लगभग 400 का प्रॉफिट आया होगा। और मैंने बहुत राउंड ऑफ करा है, तो लगभग 600 700, मुझे पता नहीं कितना है, ये 400 बता रहा है प्रॉफिट आया होगा, ठीक है ना ऐसा। अब यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये वो चीज है मार्च का जो महीना जिसके अंदर ब्लड बाथ हुआ था, इसमें इसने प्रॉफिट दिया है 45,314 का। ये दिखा देता हूँ एक बार मैं। ये मैंने ग्राफ खोला हुआ है बैंक निफ्टी का, और ये एक बार यार इसको अपन है ना पीछे लेके जाएंगे। ये मिनट की जगह डे का कैंडल लगा देंगे अपन, या वीक का लगा लेते हैं पहले तो ये आपको पता होगा, ये मार्च का महीना जिसके अंदर बहुत ब्लड बात हुआ है ना। ये देख रहे हो नीचे नीचे डेट आ रही है, ये यहाँ पे देखना डेट फरवरी है ना, ये फरवरी चल रहा है। ये लॉकडाउन हुआ था 2 मार्च को, इतना ये चल रहा है 9 मार्च, 16 मार्च। तो मतलब ये मार्केट बहुत गंदा गिरा था, राइट, बहुत गंदा गिरा था ये मार्केट। ये वही महीना है जब हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये वही महीना है 45,314, मतलब पूरे 4 सालों में एक प्रॉफिट यहाँ हो रखा है 29,000 का, एक यहाँ पे हो रखा है 21,000 का। मैं 20,000 से ऊपर के प्रॉफिट देख रहा हूँ, आपको दिखे तो कमेंट कर देना, क्योंकि लाइव तो है नहीं। और ये 26,000, ये अगस्त का महीना। बट सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो 45,000 का तब हुआ है जब लोगों के पैसे बहुत डूबे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसे काम कर रही है कि मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो, ऊपर नीचे हो, काम होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको आज का दिखा देता हूँ। आज इसने ऑर्डर्स प्लेस करे थे 12:34 पे, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है यहाँ पे,
1234 पे बैंक निफ्टी क्या है वो दिखा देता हूं पहले आपको मैं। ये 1234 पे लगभग बैंक निफ्टी यहाँ पे था लगभग, मान के चलो अराउंड यहाँ पे था, इस लाइन पे था, ठीक है ना। देख लो एक बार, 1234, 1234 यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे था, ये जो मेरा क्रॉस ईयर, इसको देखो। अब इसके बाद मार्केट नीचे गया है, मार्केट ऊपर गया है, ऊपर गया है, नीचे गया है, मुझे नहीं पता। अभी जो है मार्केट की स्थिति वो नीचे ही है, मतलब लगभग थोड़ा सा नीचे ही है ना, मार्केट यहाँ पर है अभी। और मेरा जो पोर्टफोलियो है अभी, वो 1500 के प्रॉफिट चल रहा है। और मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बिना देखे एलाइस ब्लू हॉट वॉट काम कर रहा है हमेशा, ये अपने वो ले रहा है। ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये हर सेकंड का डेटा, जैसे ही डेटा वहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे लेता रहता है डेटा, जितना डेटा इसी ले रहा है। देखो मैं सीधा यहाँ पे ले आता हूँ इसको, तो आपको पता पड़ जाएगा रियल टाइम में ये कैसे फंक्शनिंग कर रहा है पूरा की पूरा बॉट। देखो अब ये जो 506, 508, 526 ये जो अपडेट हो रहा है, ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ये 508 और 520 के आसपास की ये दोनों अपडेट्स हैं। ये वापस दिखा देता हूँ, ये जो 509, 525 चल रहे हैं ना, ये जो दोनों प्राइस चल रहे हैं, ये इसके प्राइस है। तो मैंने अपने आप ट्रिगर लगा रखा है, जब भी उसको पता पड़ेगा कि भाई एग्जिट करना है, एग्जिट कर देगा वो, उस हिसाब से काम हो जाएगा। अब ये फाइल बहुत लंबी है, डेली का अपना स्टॉप ये बता रहा है कि मार्केट कब एंटर हुआ। एंटर तो 10 बजे हुआ था, एग्जिट करने का टाइम सेम ही लगा रखा है अपन ने, बट कभी कभी ये जल्दी एग्जिट कर जाता है, जैसे 12:30 एग्जिट करेगा क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। कभी कभी ऐसा जल्दी एग्जिट करके भी प्रॉफिट दे जाता है अपन को, क्योंकि उसके बाद भी एक चीज एग्जिट होती है, दोनों चीज एग्जिट नहीं होती। एक चीज का मतलब कि ये जो दो मैंने सेल करे हैं उसमें से एक ही चीज एग्जिट होगी, कभी कभी, कभी दोनों एग्जिट हो जाएंगी। तो अगेन वो जो चीज है मेरे हिसाब से उसमें दिमाग लगाने का वो फंडा है कि पहले मेरे को 20-25 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा ऑप्शंस को लेके, कि पूरा ऑप्शंस का ट्रेडिंग कैसे होता है। आपको लगता होगा वॉरेन बफेट जो है वो इन्वेस्टर है, नहीं है वो इन्वेस्टर। ये बात छुपी हुई है कि वो इन्वेस्टर तो है ही, बट साथ में वो ट्रेडर है। और जो उसकी अर्निंग है 22% सालाना की अर्निंग जो है, उसमें इन्वेस्टर वाला पार्ट बहुत कम है, मेन काम यहीं से आता है उसका। बिल्कुल सही है कि वो कुछ स्टॉक्स पिक करता है अच्छे, फिर उसमें पैसा लगाता है, बिल्कुल सही है, सारी बातें सही हैं। बट केवल उसका जो स्टॉक्स का रिटर्न है वो 10-12% रहता है, बाकी जो उसका रिटर्न आता है वो उन्हीं स्टॉक्स में से ट्रेड करके आता है। अब आप बोलोगे क्या वो उन स्टॉक्स का ट्रेड करता है? नहीं, वो उन स्टॉक्स का ट्रेड नहीं करता। ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस की, इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स का। मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली मैंने ग्रुप चालू किया था, तो मैंने ग्रुप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही चालू किया था। बट हुआ क्या कि मेरे पास है ना रोज मैसेज आते थे कि सर आप है ना आज की टिप दो, आज की टिप दो, आज की टिप दो, कि सर आज मार्केट का टिप दे दो। अब यार मैं नहीं चाहता कि तुम लोग है ना टिप लगाओ, मैं दूं, फिर 1-2 मिनट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए। उसकी जगह फिर मैंने क्या काम करना चालू कर दिया, मैंने फिर सितंबर के आसपास कोडिंग पे ही पूरा ध्यान अपना कंसंट्रेट करना चालू कर दिया। तो मैंने पाइथन पूरा सीखा, कोडिंग की, ये सब कोड्स बनाए। और अब ये इस स्थिति में है कि आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो सीधा अ, अपने अकाउंट में। यहाँ पे एक डाउट ये भी रह सकता है कि आपको हम अगर अपना अकाउंट नंबर पासवर्ड दे देंगे, अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड, तो आप पैसा निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। पे आउट जो होगा ना कभी भी, वो है ना आपके बैंक में ही होगा, मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। ये मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखो, ये आगे मेरा आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ, ये चेंज नहीं हो सकता। आपका पैसा ऐसा नहीं कि कोई निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। ये देखो, ये 1,10,000 के आसपास मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो आपको समझा ही दिया मैंने। और ये आज का ट्रेड चल ही रहा है। यार मैं ना छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, बट एक्चुअली वीडियोस बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। आपको जो भी डाउट्स है ना आप पूछ सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल बहुत प्रोफेशनल नहीं है, मैं खुद मानता हूँ। तो आपको जो भी डाउट्स है आप पूछो। आपको जो भी आपको चाहिए, वीडियो इंग्लिश में बनाओ, मैं इंग्लिश में बना दूंगा एक वीडियो। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसके अंदर मैंने स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैंने रिजल्ट्स बता दिए हैं बैक टेस्ट के। अब ये भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि सर आपने है ना एक्सप्लेन नहीं किया कि ट्रेडिंग होती कैसे, आप क्या कर रहे हो। देखो यार, मैं समझा देता हूँ एक चीज, कि जैसे मान लो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक में आपको 6% का इंटरेस्ट आता है। अब क्या आपको इससे फर्क पड़ता है कि वो बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे दे रहा है लाके? समझ रहे हो?
आपको इससे मतलब है ना, एक्चुअली होता तो क्या है, होता तो ये कि बैंक पैसा आगे लैंड करता है, आगे लैंड करता है, वो 7% पे 8% पे लोन्स वगैरह करते हैं। उसमें से जो 1% 2% बच रहा होता है वो आपको वो यहाँ से ला कर देता है। ये पूरा बैंक का साइकिल है कि बैंक पैसा पड़ा रहता है, वो लोन्स देता है, उस लोन से बैंक को कमाई होती है, कमाई मतलब अर्निंग, और वो पैसा आपको ये इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर जो एफडी करवाते हैं उनको देता है। तो अब ये साइकिल किसको लोन दे रहा है, कितना लोन दे रहा है, वो आप नहीं देखते ना यार, आप एफडी करवा के छोड़ देते हो, खत्म कहानी। ऐसे इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। आज एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है या फिर एलआईसी है, कमा रहे हैं ना बढ़िया, लेकिन फिर भी आप इंश्योरेंस खरीदते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इंश्योरेंस अगर बाय कर रहे हो और आपको लगता है मेरा फायदा है, फायदा किसका है? आपका फायदा है कि इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है? क्या इंश्योरेंस कंपनी घाटे में जा रही है? ये तो प्रॉफिट में जा रही है ना। लेकिन आपको फिर भी इंश्योरेंस बाय करके लगता है कि ये मेरा फायदा है, बट फायदा तो एक का ही होगा ना, क्योंकि दो ही तो चीज है, एक तो कंपनी है, एक यूजर है। तो फायदा तो एक ही का होगा ना, दोनों में से एक का तो। दोनों का फायदा कैसे हो सकता है? एक ने पैसा अगर दिया, एक पैसा ले रहा है, तो फायदा एक का ही होगा। तो होता क्या है कि इतने सारे यूजर्स होते हैं, हजारों लाखों यूजर्स होते हैं, जिसमें से इंश्योरेंस हिट होते हैं मतलब 1 या 2% के ही, और बाकी यूजर्स का प्रीमियम का फायदा कंपनी को होता रहता है। तो सिंपल सा ये फंडा होता है। तो ऐसे बहुत सारे फंडे हैं, जैसे कैसीनो हो गया। आपको लगता है कैसीनो के अंदर यार हम जीत के आ सकते हैं बहुत सारा, बट फायदा कैसीनो को हो रहा है ना, तभी तो कैसीनो रन हो रहे हैं इतने सारे। तो अंदर की जो बातें हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमा रही है, उसका पूरा फंडा क्या है, वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। मैं बना दूंगा वीडियो, आई प्रॉमिस, आई विल मेक वीडियोस, बट अभी के लिए आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस वीडियो। आपको स्ट्रेटेजी को लेके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आगे की एक बात बताता हूं कि मैंने जो बॉट बनाया था जीरोधा पे बनाया था पहले। जीरोधा पे एक ऐप बनाई थी मैंने। उसके चार्जेस जीरोधा मुझसे 4000 रुपीज पर मंथ लिया करता था, मतलब ये तो मेरे को ट्रेडिंग करने के। इसकी जगह एलाइस ब्लू एक ब्रोकर है जो मुझसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, 0 रुपीज पर मंथ ले रहा है मुझसे ऐप बना के यूज करने का। ठीक है यहां तक। दूसरी बात है कि जीरोधा मेरे को ये परमिशन नहीं दे रहा था कि मैं थर्ड पार्टी के लिए इसको यूज कर सकूं। मतलब जो ऐप मैंने बनाई वो मैं केवल वन यूजर के लिए यूज कर सकता हूं। मतलब हर यूजर के लिए 4000 रुपीज पर मंथ मेरे को डालने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने पूरा प्लेटफॉर्म वापस से मैंने कोड करके एलाइस ब्लू पे शिफ्ट कर दिया। इसलिए मैं रुका हुआ था। टेलीग्राम ग्रुप पे आपने देखा होगा कि पहले मैंने डाले हुए हैं मेरे रोज के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, बट मैं रुका हुआ था क्योंकि मैं सारा कोड एलाइस ब्लू में शिफ्ट कर रहा था। तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पढ़ रहा था पूरा का पूरा। इसकी ऐप बना दी, और इसकी खास बात है मल्टी यूजर है। तो एक साथ में उस ऐप से काफी यूजर्स के अकाउंट में ट्रेड कर सकता हूँ। अब आपको क्या देना है मेरे को, आपको करना क्या है, मेरा एक लिंक है, उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा लो। शुरू के कुछ अकाउंट्स को मैं फ्री सर्विस भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अकाउंट खुलवा लो, उनको मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ। तो अब इस लिंक को यूज करके अकाउंट खुलवा के फ्री सर्विस के बाद आप मुझे अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बोला, बहुतों के कान खड़े हो गए होंगे, बहुतों को डर लग गया होगा कि यूजर नेम पासवर्ड हम दे देंगे तो क्या होगा। नहीं, मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि पैसा मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ। कोई भी यूजर, कोई भी कंपनी आपका पैसा नहीं निकाल सकती है। हाँ, मैं ट्रेड करूंगा, उसकी परमिशन आप मुझको दे रहे हो कि सर ये एलाइज बॉट जो हॉट बॉट है वो आप ट्रेड पे लगा दो मेरा, तो उसकी परमिशन आप मुझको दे रहे हो। अभी हम एक लॉट का ही कर रहे हैं। आपको 2 लॉट करने हैं तो 2 लॉट भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम देख लेंगे आगे। मैं आपको ये चार्जेस बता देता हूँ कि चार्जेस कैसे कैसे होते हैं। हर लॉट का जो ट्रेड अमाउंट होता है वो 20 रुपये होता है। तो ये जो 1,20,000 का जो प्रॉफिट है एवरेज, कहाँ गया ये प्रॉफिट, इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है पूरा हिसाब किताब। ये 1,20,000 का जो प्रॉफिट है टोटल, ये एक लॉट का है। एक लॉट मतलब एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ 1 लाख का इन्वेस्ट कर दो। इसको अगर आप डबल कर दोगे 2 लाख का, तो आपका ईयरली प्रॉफिट लगभग 2,40,000 हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल 4 लाख करते हो इन्वेस्टमेंट को, तो आपका प्रॉफिट 4,80,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मैं बोलता हूँ एमबीए क्यों कर रहे हो यार, यही कर लो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब और ऐसा नहीं है कि यार लॉस हो गया तो कितना लॉस होगा। आप लोगों को 1 मंथ करके देख लो,
2 मंथ करके देख लो। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा लॉस है तो मत करो। मतलब मैंने दिखा दिया वैसे तो पूरी फाइल में कि इतना लॉस हो सकता है आपका, ये पूरा ड्रॉ डाउन जो दिखा दिया। बट फिर भी आपको डाउट्स आप पूछ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी डाउट है ना आपका अनक्लियर नहीं रहे, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, डरो नहीं बिल्कुल भी। और जो भी डाउट है पूछो कि सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ पूरी। ये नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरी फैमिली क्रिएट करने चाहता हूँ जो म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम कर रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब मेरे को फायदा है, बिल्कुल फायदा है, मैं अपने सर्विस चार्ज ले रहा हूँ, आपको भी फायदा होना चाहिए। मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे साथ लोग हैं एसोसिएटेड, 1-1 साल हो गया, 2-2 साल हो गया, और वो ऐसे खुश हैं कि मैं मेरे यूजर्स हैं, बहुत सारे 1000 यूजर्स मेरे पास हैं, 1000 मेरे क्लाइंट्स हैं, और वो मुझे ऐसे बता रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कभी घर आओ आप, आज हम आपको गाजर का हलवा खिलाएंगे, सॉर्ट ऑफ ऐसा। तो आई रियली आई एम लुकिंग फॉर दिस कि कभी हम एक, जो मेरे बहुत ही, जिन यूजर्स को 100 यूजर्स को 1 साल हो गया है, 2 साल पूरे हो गए, उनको मैं बुला के पूरा एक सेमिनार अरेंज कर रहा हूँ उनके साथ, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस। आई व्यू दिस एज लाइक दिस, लाइक ए फैमिली, मेरे को वो फील आ रहा है। ठीक है, तो ये है, मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब आपको करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर आप अकाउंट खुलवा लीजिए, सारी डिटेल्स दे रखी है उस पर अकाउंट खुलवाने की। सेकंड है, अकाउंट खोल के आप अपना यूजर नेम पासवर्ड मुझे बता सकते हैं, मैं आपका यूजर नेम पासवर्ड फीड करके डेटा में कोड पे चढ़ा दूंगा। इसके साथ आप ये बता सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आप कितने लॉट ट्रेड करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से आई थिंक, क्योंकि शुरू में सबको डर लगता है, तो आई थिंक हर कोई 1 लॉट से ही चालू करेगा। अगर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस है आप 2 लॉट से चालू कर लो, 3 से 4 से, मैं तो चाहता हूँ जितने से करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस उसके बाद आपका चालू है बॉट, उसके बाद आप रोज देख सकते हो लॉग इन करके प्रॉफिट लॉस जैसा भी है। अब यहाँ पे एक और चीज है, क्या ये बेस्ट बॉट है? नहीं, ये बेस्ट बॉट नहीं है। इससे ऊपर मेरे को 2 बॉट्स और हैं मेरे पर्सनल, जो मैंने डिस्कवर करे हुए हैं। बट पॉइंट ये है, उनके अंदर जो स्टॉप लॉस चल रहा होता है, जो स्ट्रेटेजी चल रही होती है, वो हर मिनट चेंज हो रही होती है विद द मार्केट। मतलब ये बॉट्स क्या है, बेसिकली थोड़े से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है। ये बॉट्स क्या करते हैं कि मार्केट डेटा के हिसाब से रियल टाइम लर्न करके और अपना ऑर्डर वगैरह डालते हैं। और ये बेस्ट बॉट्स है, मतलब पूरे इंडिया के, मतलब ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। हालांकि ये मेरा 3rd बेस्ट बॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट इसकी है ना बैक टेस्टिंग में आपको शो ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये रियल डेटा पे ही काम करते हैं। तो ये मैं लॉन्च करूंगा, एक बार आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनके साथ में ये लॉन्च कर सकता हूँ बाद में। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर। नाउ वी कैन फोकस ऑन ओनली दिस बॉट विच इज कॉल्ड एज अलाइज ब्लू हॉट बॉट। इसको फाइल आपको शेयर करी हुई है, इसका नाम डी है, मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारे कोड्स बना रखे थे, तो आई हैव नॉट, ये इतनी सारी स्ट्रेटेजीज मैंने बना रखी थी। ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जिसका मैंने पीडीएफ निकाला, बल्कि ऐसी भी हैं कुछ जो, जिनका मैंने निकाला ही नहीं है पीडीएफ। आई लगभग 150-200 स्ट्रेटेजीज मैंने टेस्ट की हैं। तो ये अभी तक का चल रहा है, आज का 2000 का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, मैं समझा चुका आपको, 3 दिन में से 2 दिन लगभग लॉस होगा, सॉरी 1 दिन लॉस होगा और 2 दिन आपको प्रॉफिट होगा। लॉस लगभग 33% और विन परसेंटेज, और लगभग बराबर से ही अमाउंट। तो वो आपको मैंने सब कैलकुलेशन समझा दी है। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, पैसे का है पूरा खेल, तो हर किसी का होता है हार्ड अर्न मनी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो आपको जो भी डाउट हो ना, आप बेझिझक पूछो। आई वॉन्ट कि मैं हर डाउट क्लियर करके फुल 100% ट्रस्ट के साथ काम करके आगे बढ़ूं, कि कोई भी डाउट नहीं रहे, और 100% ट्रस्ट के साथ आई स्टार्ट द थिंग्स। तो मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है विच इज़ नॉट हाईली प्रोफेशनल, बिकॉज आई डोंट नो वाई, मतलब मैं जनरली बहुत ही देसी भाषा में बात करता हूँ। तो जो भी दिक्कत हो, जो भी पॉइंट हो, जो भी सजेशंस हो, आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं, एंड आई विल लव टू हियर all the feedback, all the doubts, all the suggestions from you. Take care, bye, have a nice day, have a nice life, all the best.